जब भी किसी हिंदू पति या पत्नी को तलाक लेना होता है तो उसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में कुछ आधार दिए गए हैं जिनके बेसिस पर तलाक लिया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में जो आधार दिए गए हैं उनके अलावा किसी और आधार पर तलाक नहीं मिल सकता है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में जो आधार दिए गए हैं उनमें से एक है क्रूअल्टी यानी क्रूरता। मुझे बहुत सारे ईमेल्स और बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में मिले हैं कि जो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्रूरता आखिर क्या है, क्रूअल्टी क्या है और कौन कौन सी चीजें क्रूरता की कैटेगरी में आती हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं ईशान सिद्दीकी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्रूअल्टी यानी क्रूरता क्या है और कौन कौन सी चीजें क्रूअल्टी यानी क्रूरता की कैटेगरी में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1976 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन करके इसमें क्रूरता को भी जोड़ा गया। पहले क्रूरता में शारीरिक प्रताड़ना को ही तलाक का आधार माना जाता था, मगर संशोधन के बाद, अमेंडमेंट के बाद अब मानसिक प्रताड़ना के आधार पर भी पति पत्नी तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। दास्ताने वर्सेस दास्ताने AIR 1975 में कहा गया कि किसी महिला पर मानसिक अत्याचार हुआ है या नहीं हुआ, ये जांचने के लिए सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक बैकग्राउंड, रीति रिवाज, पारिवारिक परंपराएं, जाति, समुदाय, परवरिश और लोगों के विचार जैसे कई पहलुओं को आधार बनाना जरूरी है। इसके बाद ये देखना जरूरी है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते। कोर्ट ये देखता है कि अगर साथ रहने से एक पक्ष को मानसिक अशांति, वेदना या पीड़ा मिलती हो, उसे अपमानित होना पड़ता हो, तो ये मानसिक क्रूरता की कैटेगरी में आता है। इस आधार पर तलाक मिलना चाहिए। कभी कभी शारीरिक चोट पहुंचाने की धमकी देना भी क्रूरता की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये धमकी भविष्य में हकीकत में भी बदल सकती है। अगर तलाक न दिया जाए तो ये स्थिति खतरनाक हो सकती है। कभी कभी संबंध बाहरी तौर पर तो सामान्य लगते हैं, आम से लगते हैं, मगर वे यातना भरे भी हो सकते हैं। इसका प्रभाव मानसिक शारीरिक सेहत पर पड़ने लगे तो ये भी तलाक का आधार हो सकता है। दास्ताने वर्सेस दास्ताने में पति पत्नी में ऊपरी तौर पर तो अच्छा संबंध था, मगर पत्नी पति को धमकी देती थी कि वो आत्महत्या कर लेगी, घर को आग लगा देगी और अखबार में खबर छपवा देगी कि ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया है। वो घर वालों को गालियां देती और उन्हें अपमानित करती रहती थी। उसके व्यवहार से पति का मानसिक सुकून खो गया। उसे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सताती थी। वो नौकरी और सम्मान खोने के डर में खोया रहता था। तो फैसला दिया गया कि यह मानसिक क्रूरता है और इसके आधार पर तलाक लिया जा सकता है। राजेंद्र सिंह जून वर्सेस तारा AIR 1980 के अनुसार क्रूरता का अर्थ है दूसरों को नाखुश देखकर खुद खुश होना या दूसरों की पीड़ा से लापरवाह होना। ऐसा व्यक्ति बिना किसी कारण के दूसरों को प्रताड़ित कर सकता है। यह व्यवहार क्रूरता की कैटेगरी में आता है। अगर किसी को अपने पार्टनर के अच्छे बुरे या सुख दुख से मतलब नहीं है तो इसका मतलब है कि वो क्रूर है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि किसी खास परिस्थिति में एक किस्म का व्यवहार क्रूरता हो तो दूसरी स्थिति में भी वैसा ही व्यवहार क्रूरता की कैटेगरी में रखा जाए। हर मुकदमे में क्रूरता की डेफिनेशन बदल जाती है। यह हजारों तरह की होती है। पति अगर पत्नी से आपराधिक इतिहास छुपाता है या पारिवारिक मसलों पर ध्यान नहीं देता तो ये क्रूरता की कैटेगरी में आता है। व्यक्तिगत तौर पर गंदगी करने या पर्सनल हाइजीन का ध्यान न रखने, हर बात पर मीमेक निकालने, मूड स्विंग, पत्नी को अनदेखा करने, शारीरिक संबंध ना बनाने या इससे बार बार इनकार करके अपमानित करने, पार्टनर को उपेक्षित महसूस कराने, बच्चा ना पैदा करने, अननेचुरल शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने, शराब पीने, चरित्र के बारे में बुरी बातें कहने या पार्टनर पर शक करने, पार्टनर और उसके रिश्तेदारों को बिना किसी कारण के अपमानित करने, आत्महत्या की धमकी देने, पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने या पार्टनर के ऑफिस में गलत रिपोर्ट देने, पति को बिना बताए अबॉर्शन कराने या पत्नी या पति को बिना बताए नसबंदी कराने, बिना कोई कारण बताए या सूचना दिए ससुराल छोड़कर जाने जैसे कई आधार हो सकते हैं जिन्हें क्रूअल्टी यानी क्रूरता की कैटेगरी में रखा जा सकता है और ये तलाक के कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि क्रूअल्टी आखिर क्या होती है और क्रूअल्टी की कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं। आप बस ये समझ लीजिए कि हर वो चीज कि जिससे दूसरे पक्ष को अशांति महसूस हो वो क्रूअल्टी की कैटेगरी में आती है। जैसे कि अगर पत्नी बार बार मायके जाती है
और पति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये क्रूअल्टी नहीं है। लेकिन अगर पत्नी बार बार मायके जाती है और पति को इससे अशांति महसूस होती है, प्रॉब्लम महसूस होती है, तो फिर ये क्रूअल्टी की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसलिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में क्रूअल्टी की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। बस ये कहा गया है कि क्रूअल्टी के आधार पर तलाक लिया जा सकता है। लेकिन आखिर क्रूअल्टी क्या होती है, कौन कौन सी चीजें क्रूअल्टी में आती है, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। कुछ नहीं बताया गया है कि आखिर क्रूअल्टी में क्या क्या चीजें आती हैं। लेकिन कोर्ट समय समय पर कुछ फैसलों में इसकी डेफिनेशन करता रहता है कि क्रूअल्टी में क्या चीजें आती हैं। लेकिन आमतौर पर हर वो चीज जो दूसरे पक्ष के मन में अशांति या डर पैदा कर दे वो क्रूअल्टी की कैटेगरी में आएगी और उसके आधार पर तलाक लिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के नए नए वीडियोज़ आपको रोजाना सबसे पहले मिलते रहें।